नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 22 जनवरी 2023 शाम 4:03 पर दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 15 फरवरी तक शुक्र शनि की युति बनेगी कुंभ राशि में। और ये युति धन, वैभव, लग्जरी, कंफर्ट, संतान, विवाह, लव, रोमांस के लिए सर्वश्रेष्ठ युति मानी जाती है। इस वीडियो में मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि शुक्र क्या है, फिर मैं आपको शुक्र शनि युति के बारे में समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे इस युति के बनने पर आप अपार धन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विशेष बात यह है कि इस समय आपकी कुंडली में शुक्र और शनि विष्णु लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी आप कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। शुक्र क्या है ये आपने समझ लिया। अब शनि शुक्र युति को समझिए। शनि क्या है? शनि है कर्म, शनि है हार्ड वर्क, शनि है आपका डेली रूटीन, शनि है आपके वर्कर, एम्प्लाई, सर्वेंट्स। तो जो शनि शुक्र की युति का अर्थ ये हुआ, कर्म करेंगे धन आएगा। लेकिन यहीं पर आप ये कहेंगे कि हमारी कुंडली में शनि शुक्र की युति है, कर्म भी कर रहे हैं लेकिन धन नहीं आ रहा है।
तो क्या करेंगे? देखिए, जब दो ग्रह एक साथ हों तो दोनों के गुण एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आप एक ग्रह को एक्टिवेट करेंगे, दूसरा एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको धन चाहिए तो शुक्र को एक्टिवेट करें। तो शुक्र कैसे एक्टिवेट होंगे? जब शनि एक्टिवेट होंगे। शनि को एक्टिवेट कीजिए, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब ये समझें कि शनि को कैसे एक्टिवेट करें। शनि को एक्टिवेट करते ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा। तो शनि क्या है? शनि है आपका डेली रूटीन, आपका वर्किंग स्टाइल, आपका टाइम शेड्यूल। आप डेली रूटीन को ठीक कर लीजिए। 43 डेज तक तय कर लें कितने बजे उठना है। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने ये तय किया कि 6 बजे उठना है तो फिर 6 बजे उठना ही है। और ये कार्य आपको 43 डेज तक कर लें। 43 डेज तक आप अपना रूटीन, अपना टाइम शेड्यूल फिक्स कर लीजिए, कौन सा काम कब करना है और उसी समय उस काम को करें। देखिए, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और शुक्र के एक्टिवेट होते ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा। शनि क्या है? शनि है आपके वर्कर, आपके एम्प्लाई। शनि है कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य। देखिए, मंगल है भूमि के कारक और शनि है निर्माण के कारक। आप कहीं पर काम करा रहे हैं, आपके साइट पर मजदूर काम कर रहे हैं, उनसे व्यवहार सही रखिए, समय से मजदूरी दीजिए, उन्हें कष्ट मत दीजिए, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखिए। आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है या किसी तरह की कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उसमें एम्प्लॉइज़ हैं, घर में सर्वेंट्स हैं, इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखिए। कम से कम 43 डेज तक ये करके देखिए। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, लाल किताब में अंतर्निहित हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। चलिए, अब आप खुद कोई नौकरी कर रहे हैं, खुद कोई व्यापार कर रहे हैं। शनि क्या है? टाइम की पंक्चुअलिटी। टाइम के पंक्चुअल बनिए, ड्यू टाइम पर काम पूरा करके दीजिए। शुक्र एक्टिवेट होंगे, पैसा आएगा। आप अपना टाइम शेड्यूल सेट कीजिए। आप छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। 43 डेज तक उसी टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, सफलता मिल जाएगी। आप गृहिणी हैं और आप चाहती हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो, अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, तो क्या करेंगी? घर को स्वच्छ रखिए, घर से कबाड़ हटा दीजिए, कन्याओं के प्रति मातृभाव रखिए और हो सके तो उनको शुक्रवार के दिन भोजन कराइए। ये कार्य 43 डेज तक करके देखिए। चलिए, आप पॉलिटिक्स में हैं, जनता की सेवा कीजिए, पब्लिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जनता से अपने संबंध मधुर बनाइए और जनता को अपने साथ जोड़िए। आप अधिकारी हैं, किसी ऑफिस में एज ऑफिसर आपकी पोस्टिंग है,
43 डेज तक आप ये तय कर लीजिए कि जो भी पीड़ित व्यक्ति आपके पास आया है वो खाली हाथ नहीं जाए, उसकी पीड़ा दूर कीजिए। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, धन आना शुरू हो जाएगा। आप लव रिलेशन में हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे की पीड़ा को दूर करने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि शनि है कष्ट, शनि है पीड़ा। भावनाओं को, पीड़ा को, कष्ट को समझेंगे, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, लव रिलेशन स्ट्रांग होंगे। अब ये काम जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपको अपार धन प्राप्त करना है अगले 45 दिन तक, देखिए पहले तो शनि और शुक्र की युति बन रही है 15 फरवरी तक। उसके बाद 15 फरवरी से 12 मार्च तक शनि और गुरु की युति बनेगी, और 12 मार्च के बाद शनि, शुक्र और गुरु की बनेगी। देखिए 45, मैं आपको 43 डेज का शेड्यूल बता रहा हूँ और 45 दिन का शनि का गोचर बता दे रहा हूँ। 15 फरवरी तक शुक्र शनि की युति बनेगी, 15 फरवरी से 12 मार्च तक शुक्र और गुरु की युति बनेगी, और 12 मार्च से अगले 25 दिनों तक शुक्र राहु की युति बनेगी। और ये तीनों ही युतियाँ प्रबल धन प्रदायक हैं। अब मैंने शुक्र शनि की युति बनने पर शुक्र को कैसे एक्टिवेट किया जाए ये मैंने बता दिया। 25 दिन के बाद मैं शुक्र और गुरु पर भी आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा, और मैं बताऊंगा कि अब आप वहां पर शुक्र को कैसे एक्टिवेट करेंगे। और 12 मार्च के बाद शुक्र और राहु पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। करते रहिए। आपने शनि को एक्टिवेट करने का जो रेमेडी शुरू की वो 43 डेज तक कीजिएगा। गुरु को एक्टिवेट करने की जो रेमेडी बताऊंगा उसे 43 डेज तक करिएगा। राहु को एक्टिवेट करने की जो रेमेडी बताऊंगा उसे भी 43 डेज तक करिएगा। आप देखिए अपार धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये तो रही शुक्र शनि की युति से अपार धन कैसे मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली में राशि के अनुसार शुक्र शनि का गोचर कहाँ पर है, और उसके आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में हो रहा है। शुक्र और शनि की युति दशम भाव में बन रही है, और यहाँ पर शनि शस्त्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र और शनि यहाँ पर विष्णु लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं। देखिए कुंडली का जो पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन चारों को केंद्र का भाव कहते हैं। 5वां और 9वां भाव जो होता है ये त्रिकोण के भाव होते हैं। जब केंद्र के भाव के स्वामी और त्रिकोण के भाव के स्वामी एक साथ युति बनाते हैं तो विष्णु लक्ष्मी योग बनता है, और इस योग के बनने पर माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास आपके घर में होता है। अब देखिए शनि जो हैं ये 9वें भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर 10 लिखा है, 10 का मतलब मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि। शुक्र जो हैं वो लग्न भाव के स्वामी हैं। यहाँ 2 लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि जिसके स्वामी शुक्र। तो केंद्र का भाव और त्रिकोण का भाव, इसके स्वामी शुक्र और शनि एक साथ युति बनाकर बैठे हैं। विष्णु लक्ष्मी योग बन गया, और ये योग दशम भाव में बन रहा है जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आपको किस क्षेत्र में जॉब मिलेगी, किस क्षेत्र में सफलता का योग बनेगा, इसका विचार किया जाता है। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और विष्णु लक्ष्मी योग बना रहे हैं,
तो बहुत ही शुभ रिजल्ट देंगे और आपको अपने कार्यों से, अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति कराएंगे। कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा आपको। कल तक जो लोग आपसे ईर्ष्या करते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो सारी समस्याएं अब समाप्त हो जाएंगी और वही लोग आपके साथ मित्र बनेंगे और आपके साथ सहयोग करते हुए कार्य करेंगे। यहाँ पर देवगुरु का गोचर जो है लाभ के भाव में है, तो स्वाभाविक तौर पर आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। संतान का, विवाह का, धन का लाभ, ये सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो कला के क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन, अभिनय, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और अगर आप शुक्र से संबंधित या फिर शनि से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, रिटेल डीलर हैं, होलसेल डीलर हैं, या आप कला से संबंधित और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का, विशेषकर महिलाओं से संबंधित वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, मेकअप है, ब्यूटी पार्लर है, या फिर कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, श्रृंगार प्रसाधन है, ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, आभूषण है, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो इस समय आपके लिए धन प्राप्ति का प्रबल योग बना रहे हैं शुक्र और शनि। शुक्र और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, माता का होता है, प्रॉपर्टी का होता है और वाहन का होता है, और शुक्र स्वयं भौतिक सुखों के कारक हैं और राजयोग बना रहे हैं। तो इस गोचर काल में हर तरह का भौतिक सुख आपको प्रदान करेंगे। आप कोई मकान या प्लाट खरीदने की योजना बना रहे थे, तो आप मकान या प्लाट खरीद सकते हैं। कोई मकान या प्लाट अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं। अगर आपका अपना घर है, आप घर का डेकोरेशन करा सकते हैं। और शुक्र चूँकि छठे भाव के भी स्वामी हैं, किसी तरह का कोई कर्ज अगर आप पर है तो वो कर्ज भी इस गोचर काल में उतर जाएगा। आपका खर्च जो होगा वो घर में सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने में खर्च होगा। नया वाहन या नया घर खरीदने का भी योग बनेगा। माता का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, माता का स्नेह भी मिलेगा और परिवारों से आपके संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। सोशल रिलेशंस का दायरा बढ़ेगा। शुक्र साज सज्जा, सुख सुविधा, भौतिकता, ऐशो आराम के कारक हैं और आपकी कुंडली में आपके लग्न भाव के स्वामी हैं। तो इस गोचर काल में आप कहीं घूमने टहलने के लिए भी बाहर जा सकते हैं। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। विदेश यात्राओं का, हवाई यात्राओं का भी योग बनेगा इस गोचर काल में, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो विदेश भाव पर पड़ रही है। विदेशों से धन प्राप्ति का भी योग बनेगा, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी योग बन रहा है और आपका विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है। पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि शुक्र और शनि दोनों के मित्र हैं, तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और चूँकि शुक्र छठे भाव के स्वामी है, जहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है, तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने का भी योग बनेगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, तो आप अपने घर के आसपास ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जो कि आकर्षक दिखाई देते हैं। फूलों के पौधे लगाएं तो शुक्र का आपको विशेष लाभ मिलेगा और साथ ही साथ शुक्र का उपाय भी करते रहें। तो चलें बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है
और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।